आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। 10 महाविद्याओं के क्रम में आज हम जानेंगे महाविद्या माँ भुवनेश्वरी। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हरलेखा यानी ह्रीम मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है, तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध है। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के शंख से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान है। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण करती है तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्य देव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पास अंकुश वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहनिल तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से भी पुष्टि होती है कि प्रकारांतर से काली और भुवनेशी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्त वर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल में भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सींच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फल प्रदा है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्रार्ण में इनका सहस्त्रनाम संकलित है। तो वह ब्रह्मांडीय गर्भ है, धरती की माँ, ब्रह्मांड की माँ जो सच है उसकी कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप उसके गर्भ में हैं और आप उसके ग्रह पर हैं, क्योंकि वह पृथ्वी की माता है, ब्रह्मांड की माँ है। वह तुम में है और वह तुम्हारे बाहर भी है। वह पूरी धरती की माता है और वह स्वर्ग माता भी है। वह गया और स्रोत की माँ है, सब स्रोत की माँ है। वह महामाया है और वह गया है। वह नारायणी भी है। उसके बहुत सारे नाम हैं। जब आप इस महाविद्या के बारे में सोचते हैं या ध्यान करते हैं तो आप क्या कल्पना करते हैं? जिस गर्भ में हम बैठते हैं, यह सारा ब्रह्मांड जिस गर्भ में विराजमान है, ये वही महाविद्या भुवनेश्वरी है। इसलिए यदि हम पृथ्वी के साथ, हमारे इस ग्रह के साथ या प्रकृति के साथ या अपने आसपास के ऊर्जा प्राणियों के साथ सामंजस्य में नहीं है, तो माँ भुवनेश्वरी ह्रीम
उस चेतना को सामंजस्य में वापस लाने की कुंजी है। ह्रीम ह्रीम ह्रीम। केवल ह्रीम जप करना भुवनेश्वरी है। ह्रीम ह्रीम। अब देखते हैं माँ भुवनेश्वरी के लिए ध्यान मंत्र। अब जानते हैं माँ भुवनेश्वरी का मंत्र। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं। दूसरा मंत्र है ऐं ह्रं श्रीं ऐं ह्रं ऐं ह्रं श्रीं ऐं ह्रं। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में हम जानेंगे 10 महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी। तब तक के लिए जय माता दी।